जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिष पाठशाला आज का ये कार्यक्रम है और इसमें करीब करीब बहुत लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। हमने कुंडली के ऊपर बहुत सारे चैप्टर आपको समझाए हैं, सिखाए हैं। आज हम बात करते हैं हस्तरेखा के बारे में, क्योंकि हस्तरेखा सबके साथ होती हैं। कई बार कुंडली आप नहीं बना पाते, किसी की कुंडली नहीं भी होती है, डेट ऑफ बर्थ में कमी होती है, तो हाथ की विद्या के माध्यम से उस व्यक्ति के काफ़ी हद तक उसके बहुत भविष्य के आप नज़दीक जा सकते हैं। तो बड़ा अच्छा आज का चैप्टर हो सकता है। जो भले ही ज्योतिष सीखना ना चाहते हों, लेकिन फिर भी इस प्रकार के चैप्टर सुन लेने चाहिए। ये जीवन है, कौन सी विद्या कब कहाँ काम आ जाए। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 5 जून सन 2022 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज हम आपको जीवन रेखा पर बने कुछ चिन्ह जो अद्भुत संयोग उत्पन्न करते हैं जीवन के अंदर, उनके बारे में हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमारी हथेली में जीवन रेखा कह लें इसको, या आयु रेखा कह लें इसको, कहाँ होती है हम आपको ये बता देते हैं। अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, देखिएगा ये अंगूठे के पोर्शन को घेरती हुई गोलाई लिए हुए नीचे तक जो रेखा आती है ऊपर से, इसको हम आयु रेखा कहते हैं, इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, ये आपने जाना। अब यही जीवन रेखा जीवन में नए नए कर्तव्य कराती है। तो कभी सुख है तो कभी दुख है, कहीं धूप है तो कहीं छांव है। हमें लगता है कि हमारी हथेली में छोटे छोटे से निशान बने हैं, ये तो ऐसे ही बन जाते हैं। नहीं, छोटे से छोटा बिंदु जैसा डॉट भी, पेन की कलम जैसा डॉट भी जीवन में बहुत बड़े मायने रखता है, जब उस निगाह से आपके हाथ को देखा जाता है। हाथ की रेखाएं भगवान ने बनाई हैं, इनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ नेचुरल है, जो चीज़ कुदरत ने बना दी है, भगवान ने बना दी है, उसमें आप कमी नहीं निकाल सकते। तो आइए इस दिलचस्प चैप्टर को आज के जरूर पढ़ें और समझें। आइए, सबसे पहला योग आयु रेखा में भाग्य रेखा की मदद से बनता है, वो देखिए। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखें, जहां तीर का निशान है, ये आपकी जीवन रेखा, और जीवन रेखा में ऊपर की तरफ सीधी जा रही है भाग्य रेखा। नीचे हल्का सा एक त्रिकोण बनता है मणिबंध के ऊपर आकर के, दिख रहा है? हाँ, ये हल्का सा त्रिकोण बहुत लोगों के हाथ में होता भी है और बहुत लोगों के हाथ में नहीं भी होता। जिनके हाथ में इस प्रकार के संयोग से मणिबंध के ऊपर ऐसा त्रिकोण बने, वो लोग लोक में विजयी होते हैं, शुभ मंगल कामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं, और कई बार ऐसे लोग परमार्थ सेवा के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। बहुत अच्छा ये योग होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के अंदर उसकी जो भावनाएं होती हैं, वो देश प्रेम से जुड़ी होती हैं, राष्ट्र प्रेम से जुड़ी होती हैं, धर्म प्रेम से जुड़ी होती हैं, और लोगों को शिक्षा, दीक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी हुई बातें उस व्यक्ति के मन में कूट कूट करके भरी होती हैं। समझे? ऐसे ही इस रेखा के ऊपर 3 चिन्ह हम आपको और समझा देते हैं, उनको आप बाद में कभी भी वीडियो सुन करके देख करके नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल आप देखें। आइए देखें, इसी जीवन रेखा के ऊपर यदि त्रिकोण का चिन्ह बना हो, त्रिकोण का, ट्रायंगल जैसी आकृति देख रहे हैं ना आप, यही ट्रायंगल जैसी आकृति बनी हो, मातृ पक्ष से अच्छे धन की मात्रा उसको प्राप्त होती है। इसका मायना अभी आपको बाद में मैं समझा दूंगा, पहले आप देख लें। दूसरी स्थिति देखें, एक चाकोन बना है, डिब्बा सा बना है। अगर ये चाकोन की स्थिति बनी हो तो ऐसे व्यक्ति की अनेकों प्रकार के संकटों से, कष्टों से अनायासी रक्षा होती रहती है। एक चिन्ह और लगे हाथ देख लें, सबसे नीचे की तरफ अगर इस प्रकार की एक छोटी सी रेखा
जीवन रेखा को काटती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के परिवार में जो स्त्रियां होती हैं उन्हें कुछ न कुछ कष्ट प्राप्त होता रहता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमने ट्रायंगल बताया आपकी जीवन रेखा के ऊपर। अब जरूरी नहीं है तीनों निशान किसी व्यक्ति के हों, किसी के एक हो सकता है, किसी के ये भी हो सकता है इन तीनों में से कोई भी निशान आपकी ऐसे देखने पे आपको ना दिखते हो। तो जिसके हों, एक हो, दो हो, तीन हो, उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। अब सभी चीजें तो सभी के पास नहीं होती ना। तो जिसके हाथ आप देख रहे हैं और वहां पर आपको ये चिन्ह मिल जाए तो उसका क्या फलित होगा वो हमने आपको बताया। ट्रायंगल यदि है तो मातृ पक्ष से धन प्रॉपर्टी अच्छी संख्या में प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे नहीं साहब, माँ से तो सबको मिल जाता है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार होता ही नहीं है तो आपको मिलेगा कहाँ से। तो ये चिन्ह है तो बयां करता है कि अच्छी प्रॉस्पेरिटी, अच्छा धन वहाँ आपकी माँ के तरफ से आपको मिलेगा और वहाँ उनके पास भी रहेगा। बेटी की शादी हुई, बेटी की हमने शादी कर दी और बेटी को जीवन में कभी भी ज़रूरत है तो माँ तो हमेशा हाजिर होती है ना, लेकिन माँ भी जब ही दे सकती है अगर माँ के पास है तो। हालांकि माँ का तो सर्वस्व अपने बच्चों के लिए होता है, अपनी संतान के लिए होता है, लेकिन ये चिन्ह ये दर्शाता है कि आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे। आपका जन्म ऐसे परिवार में होगा जहां धन संपत्ति की मात्रा अत्यधिक रहेगी। ठीक है, दूसरा चिन्ह समझ लें, चाकोन की स्थिति हो, डिब्बा सा जो हमने दिखाया, चाकोन की स्थिति है तो जीवन है, अनेकों प्रकार के झंझावत, अनेकों प्रकार के कष्ट हमें देखने पड़ते हैं। तो जहां ये स्थिति होगी वहां न जाने कितने सारे कष्टों को हम हंसते हंसते पार कर लेंगे। महसूस ही नहीं होगा कि कष्ट आया था और भगवान की कृपा से, उस ब्रह्मा महाशक्ति की कृपा से वो कष्ट निकल जाता है। और कई बार कष्ट ऐसा आता है हमें अपने साथ ले जाता है, नस्तनभूत कर जाता है, हमें हमारा बिल्कुल सर्वनाश हो जाता है उस कष्ट से, ऐसा कष्ट आता है। तो जहाँ ये चौकोन होगा वो अनेकों प्रकार के कष्टों से सुरक्षा कवच बन करके, एक ढाल बन करके हमारी सदैव रक्षा करेगा। है ना कितना प्यारा चिन्ह। आगे बढ़े, नीचे हल्का सा कट लगा हो, स्त्री को कष्ट होता है, आपकी पत्नी रोगिणी रहे, बीमार रहे, आपके घर में माँ बीमार रहे, तो ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से, ना 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 ना, ये संकेत है, ऐसा हो तो ऐसा होता है। तो बस आज के लिए हम बच्चों से इतना ही समझते हैं, इतना आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अगली क्लासों में फिर कुछ ना कुछ हम आपको देने का और पढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। हर रविवार करीब करीब ये क्लास लगती है, ये ऑनलाइन क्लास है, फ्री क्लास है, इसे कोई भी ज्वाइन करके ज्योतिष विद्या को सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को इस विद्या से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। भारतीय विद्या है इसलिए इसका प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए। आइए समय और आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं भगवान श्री बटुक भैरव जी से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंदि वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बनावें, ध्यान करें, बटुक जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत लोगों की जन्म पत्रिकाएं संस्थान में बनने के लिए आई हुई हैं। समय के हिसाब से सबको भेज रहे हैं। अभी 1-2 रोज पहले भी काफ़ी लोगों से हमने बात की है। तो जैसे जैसे जिससे बात हमारी होती रहती है, हमारे यहाँ नियम है, पहले पत्रिका बनती है, फिर हम आप लोगों से डायरेक्ट हमारी आपकी बात होती है। आपकी सुन करके, कुछ समझा करके, क्या ग्रह कमज़ोर है, उसके बाद हम आपकी पत्रिका उपाय उसमें लिख करके फिर अलग से हम आपको भेजते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो देश में अब हमने सेमिनार का सिलसिला शुरू कर दिया है। प्रैक्टिकल पूजन, कभी शिव पूजन तो कभी गौरी का पूजन, तो आगे आगे हम प्रयास करेंगे कि आप लोग हमारे इन विशेष पूजन में शामिल हों। आगामी बहुत शीघ्र ही समय में हम लोगों का एक कार्यक्रम काठमांडू नेपाल में होने वाला है। तो जो नेपाल से जुड़े लोग होंगे वो हमारे संस्थान में संपर्क कर लें ताकि हम उन्हें वहाँ इनवाइट कर सकें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था, अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.